बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जी मैंने यहाँ पे सारे कपड़े तय लगा दिए हैं। व्लॉग में यहीं से स्टार्ट करने लगी हूँ। बस विंटर्स में यही रूटीन चलती है और सारी रात के लिए फ़ैन ऑन होता है और बस कपड़े सूखते रहते हैं। और सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ ना तो बस मैं फिर यहाँ से कपड़े पहले सब तय लगाती हूँ, सब की कबर्ड्स में रखती हूँ। और उसके बाद फिर लॉन्ड्री के लिए मैं सुबह सुबह जैसे ही सब फ्रेश होते हैं, सब कपड़े चेंज करते हैं, बच्चे भी, सब घर वाले, तो सबके कपड़े मैं फिर एक साथ ही सारे लॉन्ड्री के लिए डाल देती। अब मैं यहाँ से कपड़े निकालूंगी, कपड़े धुल चुके हैं तो अब मैं फिर दोबारा इनको हैंगर लगा दूँगी। बस हाउसवाइफ्स की तो यही रूटीन चलती रहती है डेली की। जो घर में बैठती हैं ना माएँ, वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत काम करती हैं, लेकिन उनके हिडन वर्क्स होते हैं जो किसी को नज़र नहीं आते। बस लोग समझते हैं कि जस्ट हांडी रोटी करनी होती है, तो बस ये ऐसा नहीं होता। हिडन वर्क्स इतने ज़्यादा होते हैं, इतने छोटे छोटे काम होते हैं जो बज़ाहिर तो किसी को नज़र नहीं आते, लेकिन वो काम इतने ज़्यादा होते हैं। मैं ऐसी हाउसवाइफ्स को अप्रिशिएट करती हूँ। बस अल्लाह ताला उनको इसी तरह से हिम्मत अता फ़रमाए। और बस इतना होता है, थोड़ा सा होता है, बस अप्रिशिएट कर दिया करें तो उससे मैं कहती हूँ उनके अंदर और ज़्यादा हिम्मत आती है। मदर्स होती हैं, घर में काम करती हैं, और बेटियों को चाहिए, बेटे हों चाहे बेटियाँ हों, छुट्टी वाले दिन अपनी मामा का थोड़ा सा काम में हाथ बटाएं। अगर हस्बैंड्स हैं तो हस्बैंड को भी चाहिए कि वो भी अपनी वाइफ को थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा सा काम करवा दिया करें, या थोड़ा सा चलें इतना भी कोई कह देना कि भाई आपकी आपकी हिम्मत को सलाम है, भाई आप बहुत कुछ मैनेज करती हो, आप माशाल्लाह आप तो घर की क्वीन हो। तो मैं कहती हूँ बस उनके अंदर भी ऐसा जोश जज्बा आ जाता है, तो बस वो फिर जितनी भी टायर्ड हो चुकी हो ना, तो फिर उनकी वो सारी थकान जो है ना वो निकल जाती है बस एक वर्ड सुनने से। बस उनको अप्रिशिएट ज़रूर कर दिया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में भी मुझे सब अप्रिशिएट करते हैं। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, वो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते रहते हैं। और बस मैं खुद सारा दिन इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, तो फिर मुझे ऐसी मदर्स का भी ख्याल आता है, ऐसी हाउसवाइफ्स का, ऐसी बीवियों का, वो जो बेचारी सारा दिन काम भी करती हैं, लेकिन उनके जो ससुराल वाले होते हैं वो बिल्कुल मानते भी नहीं हैं। बहुत से ससुराल वाले ऐसे होते हैं भाई। लेकिन देखें, बेटी जो है ना वो ज़रूरी है अपनी बेटियों की तरह सब बेटियों को समझा करें। ऐसा नहीं किया करें कि हमारी बेटी तो बस थक गई है, लेकिन जो दूसरों की बेटी है ना वो बस प्लास्टिक की गुड़िया है, बस उससे जितना भी काम ले बस वो बेचारी करती रहे। ऐसा नहीं होता। बेटियां तो सबकी बेटियां ही होती हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर ना ये बहुत चीज़ है। और कि बस जब जैसे ही लड़की बेचारी अपने घर से ससुराल में जाती है तो बस वो फिर वहाँ पे ऐसे बन जाती है कि वो ससुराल वाले सब ये समझते हैं कि ये जो लड़की हमारे पास आई है ना, तो बस इसको तो जितना मर्ज़ी इससे काम ले लो, बस ले लो, बस ये तो आई यहाँ पे काम करने के लिए। तो बस एक फ़िक्रा ये भी बोला जाता है कि शादी से पहले के बस ऐश के दिन होते हैं, शादी के बाद कहाँ होते हैं। नहीं, देखें इस तरह के बस फ़िक्रे नहीं बोलने चाहिए। ये तो बस पता नहीं किस बेवकूफ़ ने ये फ़िक्रा बोल दिया होगा, और वो इतना बस फैल चुका है हर ससुराल के अंदर कि बस वो बहू को ना बस एक ही बात सुनाई जाती है कि शादी से पहले जितने ऐश करने थे कर लिए, अब उसके बाद कोई ऐश नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ ठीक है, बच्चों में जो है वो बिज़ी होती हैं, मदर्स बिज़ी हो जाती हैं जब आपकी शादी के बाद बच्चे होते हैं। और बच्चे छोटे छोटे बहुत ज़्यादा आपको तंग करते हैं, और बच्चों के इतने ज़्यादा काम होते हैं कि फिर ज़ाहिर सी बात है, माँ बनना भी कोई आसान काम नहीं है। फिर ससुराल वालों को भी तो देखना चाहिए ना कि वो माँ भी है, वो उसके बच्चे भी हैं, उसने बच्चों को भी देखना है। फिर उसको थोड़ा सा बाकी कामों में रिलैक्स कर दें। तो किचन के काम हो, कुछ हो, आप सब मिलजुल के काम करवाएं। और ये मैं जॉइंट फैमिली की बात कर रही हूँ, जहाँ पे मतलब कि सास हैं, नंदे हैं, देवर हैं, अनमैरिड हैं, लोग सब साथ रह रहे हैं एक साथ, उनके घर में बहू आ गई है, तो फिर सबको साथ मिलजुल के काम करवाना चाहिए। एक के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, देखा जाता है कि बहू होती है किचन में खड़ी होती है, जब कहीं कोई गेस्ट आना हो, कुछ किसी ने भी आना हो, तो बाकी कोई भी किसी काम को हाथ ही नहीं लगाता कि बस बहू है ना, घर संभालेगी, किचन संभालेगी। तो बहू को भी थोड़ा रिलैक्स करें, सब मिलजुल के काम करें।
और हाँ, अगर बहू जो है वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहती, अगर आप अकेली रहती हो, जितनी भी मदर्स हैं, उनके बच्चे अगर बड़े हो गए हैं, हाउसवाइफ्स जितनी भी हैं, अगर आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते, अगर आप बिल्कुल ही अलग रहते हो, आपकी अपनी ही फैमिली है, अपने ही बच्चे हैं, अपना शौहर है, तो तब फिर शौहर को थोड़ा सा चाहिए कि वो अपनी बीवी को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दे, बीवी का थोड़ा सा हाथ बटा ले, और साथ में बच्चों को भी चाहिए। अगर बच्चे हैं बड़े माशाल्लाह समझदार हैं, मतलब टीनेजर्स भी हों, कोई मसला नहीं है। आजकल टीनेजर्स गर्ल्स भी बहुत काम करती हैं, बहुत हाथ बटाती हैं, और आजकल तो इतनी ज़्यादा कुकिंग बहुत आसान हो चुकी है, सब कुछ बहुत आसान है। तो तब उनको चाहिए, चाहे वो बेटियां हों चाहे वो बेटे हों, तो वो अपनी मदर्स का ख्याल रखें, अपनी मदर्स का ही नहीं, सिर्फ अपने फादर का भी ख्याल रखें, मतलब पेरेंट्स दोनों का ख्याल रखें। अगर आपके फादर जो हैं वो रात को आते हैं ऑफिस से, थके हारे आते हैं, ज़ाहिर सी बात है सारा दिन का काम होता है, और वो आप लोगों के लिए ही कमाते हैं ना, अपने बच्चों के लिए। तो बच्चों को चाहिए, चाहे बेटे हैं चाहे बेटियाँ हैं, थोड़े से पाँव दबा दें अपने फादर के, उनका हाल पूछ लें, थोड़ी थोड़ी देर उनके पास बैठ जाएँ, और इस तरह से उनके साथ थोड़ी गपशप करें, बातें शातें करें। और अगर आपकी मदर्स हैं तो बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, उनको चाहिए उनका हाथ बटाएं, किचन में चाहे और भी घर की क्लीनिंग में, इतने ज़्यादा काम होते हैं, छोटे छोटे काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ना फोकस किया करें इस बात पे। और हम लोग ना जैसे ही मेच्योर होते जाते हैं ना, तो फिर हमारे अंदर ना अल्लाह ताला ही समझ अता करता है, अल्लाह ताला इतनी फिर समझ दे देता है कि फिर सारी चीज़ें, अपनी माँ बाप की बातें याद आ रही होती हैं, और फिर दिल करता है कि काश हम भी अपने माँ बाप के साथ अपने माँ बाप का ख्याल करते, अपने माँ बाप के पाँव दबाते रहते हर वक्त, अपने माँ बाप को कोई काम ही ना करने देते, बस हम ही काम करते। हमारी माँ ने क्यों रोटियां बनाई हमारे लिए, हम इतने बड़े हो गए थे फिर भी हमारी अम्मी काम करती थी। तो फिर जैसे ही वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला आपको समझ बूझ अता करता है ना, तो फिर दिल करता है कि चलें हम अगर ऐसे थोड़े से नादान थे तो फिर, लेकिन हम इतने भी नादान नहीं थे। और आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने मामा पापा पे ही सब कुछ डाल देते हैं, और ख़ुद कोई काम भी नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने तो अपने माँ बाप का कहना भी माना है, अपने माँ बाप का हाथ भी बटाया है। और लेकिन आप लोगों को भी चाहिए, मुझे खुद अच्छी तरह याद है, मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में थी, बल्कि कॉलेज लाइफ में थी, और मैंने तब से ही रोटियां बनाना खुद शुरू कर दी थी, सालन बनाना शुरू कर दिया था, और बाकी भी जितना भी हो मुझसे हो सकता था मैं ख्याल करती थी, कपड़े मैं खुद वॉश करती थी। तो बाकी जितनी भी बाकी मुझे सुनने वाली हैं, चाहे वो टीनेजर्स हैं चाहे मदर्स भी सुन रही हैं, वो भी अपनी बेटियों को बताएं कि देखें आप इस बात से ना कुछ सीखें। तो अपनी मदर्स का बहुत ख्याल किया करें, क्योंकि हमारी मदर्स जो आपकी जो मदर्स हैं ना, वो कुछ जो भी हाउस वाइफ जितनी भी हैं, शादी के बाद मैं कहती हूँ शादी से पहले, वो कहते हैं ना ये फ़िक्रा तो चले बना हुआ है कि शादी के पहले के ऐश होते हैं, शादी के बाद वो खुराक भी नहीं मिलती। माँ जो है ना वो चीज़ें भी नहीं खा पाती, बस वो सबसे पहले अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, फिर अपने सबको, फिर वो बेचारी उसके पास टाइम ही नहीं होता कि वो प्रॉपर अच्छे तरीके से खाना खा ले, अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल कर ले, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता। तो प्लीज़ आप ज़रा ना ज़रूर ध्यान दिया करें। तो बस ये साथ साथ अच्छी अच्छी बातें भी हो रही हैं, और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपने ये वीडियोस क्लिप भी शेयर कर रही हूँ, आज की जो मेरी डेली की रूटीन थी। लेकिन अभी शाम के टाइम ना मैं बिरयानी बना रही थी, मेरे हस्बैंड को चाहिए थी बिरयानी, और बस उनका ना दिल कर रहा था, तो बस मैंने 1 से 1.5 गिलास राइस लिए थे, उसको मैंने सॉक करके रख दिया था, और अभी साथ साथ आप लोगों के सामने ये साथ साथ कर रही हूँ। आलूओं को मैंने इस तरह से बॉयल कर लिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल के ना, थोड़ा कलर आ जाता है ना तो फिर मुझे अच्छे लगते हैं, वाइट वाइट नहीं अच्छे लगते। तो बस ये फिर मैं यहाँ पे मसाला तैयार कर रही हूँ, फिर बस बिरयानी भी बन जाएगी, और साथ साथ हमारी अच्छी बातें भी हो रही हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है ना, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल भी मस्ट सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। बस आज ये बातें शेयर करने का मकसद यही था कि क्योंकि मैं खुद इतनी ज़्यादा बिजी होती हूँ ना, तो फिर मुझे वही सारी बातें याद आती हैं कि चलें, मेरा तो माशाल्लाह माशाल्लाह ससुराल जो है वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सपोर्ट करता है। मेरी सासू अम्मी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, अप्रिशिएट करती हैं। अगर किसी गेस्ट के लिए खाना बनाया है तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह प्यार भी देती हैं आके, और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं। और यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और हर वक्त जब वो लंच मैट पे बैठेंगे ना, तो वो लंच मैट पे बैठ के ही इतनी माशाल्लाह तारीफ़ करेंगे, और बार बार बस यही कहेंगे कि बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाया है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों ने भी ज़रूर माशाल्लाह पढ़ना है।
लेकिन फिर मुझे जब वो बहुएँ याद आती हैं ना, मेरे अपने सामने हैं, मैंने अपनी आँखों से देखी हैं काफ़ी सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पे बहू को फिर कुछ भी नहीं समझा जाता, बस बहू को ना एक नुकरानी की हैसियत दी जाती है और यही कहा जाता है कि बस बहू हमारे घर आ गई है तो बस अब इसने ना तो अपने मेके जाना है, ना तो इसने कहीं और जाना है, बस इसने हमारे पास ही रहना है और हमारी खिदमत करनी है, बस हमें पका के खिलाना है। तो फिर बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि प्लीज़ ऐसे जो शौहर हैं उनको चाहिए अपनी बीवियों के ऊपर इस तरह का जुल्म मत होने दें, अपनी बीवियों को सपोर्ट करें। और इस तरह की अगर कोई और सास है या इस तरह की कोई और नंदे हैं या इस तरह के कोई और देवर हैं, जेठ हैं, जो भी हैं आपकी फैमिली के अंदर जो भी हैं, तो प्लीज़ आप अपनी मतलब उसको को अपनी बेटी समझें और उसका अपने दिल में थोड़ा सा झांक के देखें कि क्या हमारी बेटी अगर हमारे से दूर चली जाए और वो हमारे पास ना आए, महीनों ना आए, सालों ना आए, तो क्या आप इतना बर्दाश्त कर पाएंगे? तो उस बेटी के बारे में थोड़ा सा सोच लिया करें कि नहीं, वो जब भी कहें, मैं कहती हूँ बहू के ऊपर तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होनी ही नहीं चाहिए कि तुमने तब जाना है तो तब नहीं जाना, तुमने अब जाना है तो तब नहीं जाना। नहीं भाई, उसका जब दिल कर रहा है, उसने कहीं भी जाना है, उसने जब भी जाना है, आप लोगों का हमेशा जवाब हाँ में होना चाहिए। आप कहेंगे नहीं बेटी आप जाओ, क्योंकि वो आप लोगों के साथ तो बहुत अच्छी रहती है ना। तो बस इसके ऊपर ज़रूर तवज्जो दिया करें आप। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बात और भी करूँगी, ये उन बहुओं के लिए जो बहुएं वाकई में अपने ससुराल के साथ मुखलिस होती हैं, सिंसियर होती हैं और वाकई वो ऐसी होती हैं। और तब लेकिन आजकल में बहुएं भी बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं भाई, कुछ बहुएं ऐसी होती हैं। अब ये मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बस बहू है जो बहुत अच्छी है लेकिन ससुराल ख़राब है, नहीं। कुछ जगहों पे ऐसा मसला भी होता है जहाँ पे ससुराल आपका बहुत अच्छा होता है, सास भी बहुत अच्छी होती है, वो जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहुएं जो है ना वो भी बड़ी तेज़ होती हैं भाई। लेकिन वहाँ पे बहुओं को भी देखना चाहिए कि अगर आपका शौहर किसी चीज़ में राज़ी है तो तब आप वो कदम उठाएं, तब आप जाएं, लेकिन आप अपने शौहर को भी देखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने शौहर को भी कुछ ना समझें, आप शौहर की फैमिली को भी कुछ ना समझें, बस आप कहें कि बस मेरी ही बात यहाँ पे चलेगी, जो मैं चाहूँगी बस वही होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मेरी नज़र में एक खूबसूरत और खुशगवार घराना तब जाके बनता है जब मैं कहती हूँ ससुराल और बहू दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। मेरी नज़र में तो एक खुशगवार घराना ही तब बनता है जब बहू और ससुराल वाले दोनों एक दूसरे को समझना शुरू हो जाएं और दोनों एक दूसरे की ज़रूरियात को सामने रख के देखें, दोनों एक दूसरे को समझें, तभी जाके आपकी एक खुशगवार फैमिली बनती है, तभी जाके आप अपनी फैमिली में स्ट्रॉन्ग बन के रहते हो। और यहाँ पे जी मैं आप लोगों के साथ एक टिप भी शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं दूध बॉयल कर रही थी और अक्सर मेरा साथ ऐसा होता है जब मैं साथ साथ बर्तन वॉश करती हूँ, किचन क्लीन करती हूँ और दूध भी बॉयल होता रहता है, तो बस ये ना मैं बेलना रख देती हूँ या कभी चावल चलाने वाला वो जो कफ़ीर होती है ना वो वाला चम्मच वो रख देती हूँ, तो इससे ना दूध बाहर बिल्कुल नहीं आता। तो बस ये है कि दूध गिरता नहीं है। तो बहुत अच्छी टिप थी, मैंने शेयर कर दी। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी इंशाल्लाह एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।